नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलो देखते हैं। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, संकुल का स्थायित्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इन सभी कारकों को हम एक एक करके देखेंगे। चलो, तो पहला कारक है आवेश घनत्व, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हिंदी में हम बोलेंगे संकुल का स्थायित्व। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं हम इसे आवेश घनत्व। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? आवेश घनत्व। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिस कॉम्प्लेक्स में CMI पर आवेश ज्यादा होगा उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। जैसे यहां पर आप देखो, कुछ एग्जाम्पल हमने बना रखे हैं। जैसे कोबाल्ट +2 और +3 में है ना। तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? +3 वाला। जैसे Pt+2 और Pt+4, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? Pt+4 वाला। Fe+2 और Fe+3, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Fe+3 वाला। और यदि मान लो चार्ज समान है और मेटल अलग अलग दे दी जाए, तो फिर जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा कॉपर+2, है ना। उससे कम निकल+2, निकल+2 से कम कोबाल्ट+2, और कोबाल्ट+2 से कम Fe+2, और Fe+2 से कम Mn+2, है ना। ये ऑर्डर रहेगा। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो। तो अगला फैक्टर है नंबर ऑफ क्लेट रिंग, है ना। क्लेट रिंग की संख्या। पहले हम समझते हैं कि ये क्लेट रिंग होती क्या है। जैसे यहां पर देखो, एक कॉम्प्लेक्स हमने ले रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम इसके माध्यम से समझते हैं कि भाई क्लेट रिंग होती क्या है। चलो देखो, इसकी संरचना बनाओ। तो CMI कौन है? Fe। तो ये हमने बना दिया Fe। अब इसमें आप देखो EN का नाम है इथाइलिन डायमीन। क्या नाम है? इथाइलिन डायमीन। तो ये होता है CH2, CH2, NH2, NH2। CH2, CH2, NH2, NH2, CH2, CH2, NH2, NH2, है ना। तो इसमें आप देखो, ये जो EN है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। मतलब ये CMI से दो जगह से जुड़ेगा। कितनी जगह से जुड़ेगा? दो, है ना। मतलब दो उप सह संयोजक बंध बनाएगा। ये इस तरीके से, ये एक लिगेंड ने दो बना लिए। अब ये दूसरा लिगेंड, ये भी कितने बनाएगा? दो।
ये जोड़ दो और इसको भी 2 जगह से जोड़ दो, ये इस तरीके से। तो यहां पर अब आप देखो, आपको रिंग दिख रही है, ये रिंग बन रही। तो ये जो रिंग बनती है इन्हें ही हम बोलते हैं क्लेट रिंग, है ना। चलो, तो ये जो रिंग बन रही है इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, क्लेट रिंग। क्लेट रिंग। क्लेट रिंग। एक ये ऊपर, क्लेट रिंग, है ना। चलो, तो समझ में आया क्लेट रिंग क्या होती है ना। चलो, अब हम देखते हैं क्लेट रिंग निकालते कैसे, है ना। क्योंकि भाई जो लिगेंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, है ना। तो निकालते कैसे हैं क्लेट रिंग की संख्या, इधर देखो। तो क्लेट रिंग की संख्या निकालने के लिए डेंटिसिटी में से -1 करना रहता है। अब डेंटिसिटी क्या होती है भाई, डेंटिसिटी का मतलब है जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट लिगेंड एक लोन पेयर दान करता है, तो डेंटिसिटी होगी 1, मतलब जितने लोन पेयर दान करेगा उतनी ही होगी डेंटिसिटी, है ना। तो मोनोडेंटेड एक लोन पेयर दान करेगा तो डेंटिसिटी 1, बाइडेंटेड 2 लोन पेयर दान करेगा तो डेंटिसिटी हो गई 2, ट्राइडेंटेड 3 लोन पेयर दान करेगा तो डेंटिसिटी हो गई 3, टेट्राडेंटेड 4 लोन पेयर दान करेगा तो डेंटिसिटी हो गई 4। तो डेंटिसिटी में से -1 हमको करना है। चलो देखो, तो मोनोडेंटेड लिगेंड, तो डेंटिसिटी कितनी होगी, मोनोडेंटेड एक लोन पेयर दान करेगा तो डेंटिसिटी 1, तो 1 - 1, तो ये आ गया 0। मतलब जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो कोई क्लेट रिंग नहीं बनाएगा, है ना। यदि भाई कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो क्लेट रिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि वो केवल एक ही जगह से जुड़ा है ना। चलो, बाइडेंटेड में देखो, तो बाइडेंटेड लिगेंड की डेंटिसिटी 2, तो 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1। मतलब जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो एक क्लेट रिंग बनाएगा। कितनी क्लेट रिंग बनाएगा, 1। चलो, अगला देखो, ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड के केस में डेंटिसिटी हो जाएगी 3, तो 3 - 1, तो क्लेट रिंग बन जाएगी 2। चलो, टेट्राडेंटेड में आओ, तो डेंटिसिटी हो गई 4, तो 4 - 1, तो ये बना लेगा 3 क्लेट रिंग, क्लेट रिंग। बहुत आसान है, डेंटिसिटी में से कितना माइनस करना आपको, 1। चलो, नोट करो पहले ये। चलो आगे देखो, पेंटाडेंटेट लिगेंड, तो डेंटिसिटी हो गई 5, तो 5 - 1,
तो यहां पर आ जाएगी 4 क्लेट रिंग। चलो अगला देखो, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड के केस में डेंटिसिटी हो जाएगी 6, तो 6 माइनस 1, तो यहां पर बन जाएगी 5 क्लेट रिंग। 5 क्लेट रिंग। चलो अब स्टेबिलिटी के साथ क्या संबंध बनता है, तो देखो इधर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स समानुपाती नंबर ऑफ क्लेट रिंग, है ना। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा क्लेट रिंग बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। चलो अब देखो यहां पर एक एक करके समझते जाओ। अब पहले एग्जांपल में देखो, यहां पर ऑक्जेलेटो दिया हुआ है, तो ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड एक क्लेट रिंग बनाता है। चलो यहां पर देखो जो ऑक्जेलेटो है वो एक है, तो यहां पर एक क्लेट रिंग बन जाएगी। तो यहां पर अपन लिख लेते 1 क्लेट रिंग। चलो यहां पर कितनी बन रही है, 1। अच्छा इसमें आप देखो, अब इसमें ऑक्जेलेटो 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा, तो एक ऑक्जेलेटो एक रिंग बनाएगा, तो 2 कितनी रिंग बनाएंगे, 2, है ना। तो यहां पर बन जाएगी 2 क्लेट रिंग, 2 क्लेट रिंग। अच्छा यहां पर देखो कितने ऑक्जेलेटो है, 3, तो यहां पर कितनी रिंग बन जाएगी, 3। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं 3 क्लेट रिंग। ध्यान रखना ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड। चलो तो यहां पर आप देखो इसमें 3 क्लेट रिंग बन रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा भाई, जितनी ज्यादा क्लेट रिंग बनेगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड क्लेट रिंग नहीं बनाएगा, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो क्लेट रिंग, नो क्लेट रिंग। चलो अब यहां पर देखो EN, EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड एक क्लेट रिंग बनाता है, तो यहां पर कितने बाइडेंटेड लिगेंड है, 3, एक एक रिंग बनाता है, तो 3 कितनी बनाएंगे, 3। तो यहां पर 3 क्लेट रिंग आ जाएगी। चलो यहां पर आओ, अब यहां पर आप देखो ये डाइन, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। डाइन कैसा होता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड, और ट्राइडेंटेड लिगेंड 2 क्लेट रिंग बनाता है। एक ट्राइडेंटेड लिगेंड कितनी क्लेट रिंग बनाएगा, 2। तो यहां पर देखो ये डाइन कितने हैं, 2, तो 2 कितने बना लेंगे, 4।
भाई एक कितनी बना रहा है, 2, तो 2 कितनी बना लेंगे, 4। तो यहां पर 4 क्लेट रिंग आ जाएगी। चलो अब यहां पर आओ, EDTA, ये EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड 5 क्लेट रिंग बनाता है। कितनी क्लेट रिंग बनाता है, 5 क्लेट रिंग। तो भाई जिसमें क्लेट रिंग की संख्या ज्यादा होगी उस संकुल का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर बन जाएगा, सबसे ज्यादा स्थायी ये वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्लेट रिंग की संख्या आप देखो कितनी है, 5 है ना। तो ये ऑर्डर बन जाना है। और सबसे कम स्टेबल ये वाला, क्योंकि यहां पर देखो क्लेट रिंग ही नहीं बन रही है ना। समझ में आ रहा है, नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट। देखो चीजों से घबराना नहीं है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी, है ना। भाई यदि आप मेहनत से भागोगे तो कब तक भागोगे, जीवन भर भागना पड़ेगा। इसलिए आज समय है, मेहनत अच्छे से कर लो, है ना। चलो तो तीसरा कारक है स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड का स्थायित्व, है ना। तो यहां पर अपने को ऑर्डर देखना, पहले ऑर्डर देखेंगे हम कि भाई लिगेंड के स्थायित्व का ऑर्डर क्या बनता है ना। तो जो लिगेंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। जैसे यहां पर आप देखो, हमने ऊपर लिख रखे हैं वीक फील्ड लिगेंड और नीचे हमने लिख रखे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। अब देखो होता क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। ये हम आगे देखेंगे पेयरिंग क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, है ना। चलो तो इनकी स्टेबिलिटी का यदि अपन ऑर्डर देखें तो ऊपर देखो सारे वीक है, पर यदि अपन इनमें सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड देखें, सारे वीक है पर वीक में यदि हम प्रबल देखें कि भाई ये सारे वीक है पर इनमें प्रबल कौन है, ऑर्डर यदि बनाए तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन आ जाएगा, H2O, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा इस तरीके से। है ना। चलो इनको याद करने का तरीका देखो, आई, बहार, सचिन, कल से, फिर, फिर, ओहो, ऑक्सो, ओहो, ऑक्सो, पानी। ये इस प्रकार से आप याद रख लेना, है ना। क्योंकि ये ऑर्डर पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, है ना। तो ये लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है ना। चलो
अब यहां पर देखो वीक वाले, और यहां से आगे अपन जमाएं तो ये आगे अब आ जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग वाले, है ना। जैसे ये ऑर्डर बन जाएगा स्ट्रॉन्ग वालों का। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यदि अपन देखें प्रबल, तो सबसे ज्यादा प्रबल या फिर यूं बोल दो कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, CO, है ना। ये ऑर्डर इनमें बन जाएगा। देखो नक्शा एडिट नहीं एना नो कन को, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा। तो ये जो ऑर्डर है ये अपने को अच्छे से याद रखने हैं, है ना। ये ऊपर वाले वीक है और नीचे वाले स्ट्रॉन्ग है ना। और यदि अपन इनको पूरे को एक साथ जमाएं तो भाई यहां से आगे आप देखोगे तो फिर ये आ जाएगा, है ना, ये ऑर्डर नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स समानुपाती होगी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड, है ना। मतलब जिस संकुल में ज्यादा स्थायी लिगेंड होगा वो संकुल ज्यादा स्थायी होगा, है ना। जैसे देखो यहां पर ऑर्डर बना रखा है, जैसे फ्लोरीन, यहां पर देखो लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा प्रबल कौन होता है, जल। और जल से ज्यादा प्रबल कौन होता है, अमोनिया। और अमोनिया से ज्यादा प्रबल होता है Cl। प्रबल बोल दो या फिर आप यूं बोल दो स्टेबल, है ना। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल लिगेंड है, तो सीधी सी बात है ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्थायी होगा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला वाला देखो, यहां पर भी देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा स्थायी जल, जल से ज्यादा स्थायी अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा स्थायी Cl, है ना। तो यहां भी ऑर्डर ये बन जाएगा। चलो इसमें देखो क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा स्थायी अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा स्थायी Cl, है ना। तो यहां भी यही ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो ये ऑर्डर। चलो आगे देखो, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा। मतलब यहां पर आपको 4 संकुल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि भाई कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, है ना। चलो
तो पहले दो संकुल आप देखो, फर्स्ट और सेकंड, इनमें आप देखो मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेड, है ना। जबकि इनमें आप देखो, इसमें EN आ रहा और इसमें भी EN आ रहा। भाई ये जो EN है ये कैसा होता? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या बना लेगा? क्लेट रिंग। क्या बनाएगा? क्लेट रिंग। मतलब इनमें आप देखोगे तो इनमें कोई क्लेट रिंग नहीं बनेगी। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं इन दोनों में, है ना, नो नो क्लेट रिंग। चलो, अब इन दोनों में आप देखो तीसरा और चौथा कॉम्प्लेक्स, इनमें बाइडेंटेड लिगेंड उपस्थित है और बाइडेंटेड लिगेंड क्लेट रिंग बनाएगा। चलो, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ क्लेट रिंग। तो यहां पर यदि अपन क्लेट रिंग की संख्या देखें तो EN बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेड। और बाइडेंटेड लिगेंड एक क्लेट रिंग बनाता है। तो यहां पर आप देखो कितने बाइडेंटेड उपस्थित है? 2। तो यहां पर कितनी क्लेट रिंग बन जाएगी? 2। चलो, यहां पर देखो नंबर ऑफ क्लेट रिंग, बताओ इसमें कितनी बनेगी? भाई इसमें आप देखो EN, इसमें भी बाइडेंटेड लिगेंड ही है और यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या कितनी है? 3। एक बाइडेंटेड लिगेंड एक क्लेट रिंग बनाता है, तो 3 कितनी बना लेंगे? 3। तो यहाँ पर क्लेट रिंग की संख्या आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी? 3। अब भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई जिसमें क्लेट रिंग की संख्या ज्यादा होगी वो संकुल ज्यादा स्थायी होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? 4 वाला। तो आंसर आ गया अपना 4 वाला। समझ में आया? नोट करो क्वेश्चन। कर लिया नोट? चलो, तो यहां पर अपना संकुल के स्थायित्व वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। अब कल से हम चालू कर देंगे नया टॉपिक।